वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय चैनल ब्लू चिप फाइनेंस। और इस वीडियो के अंदर हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स आईकॉम पार्ट 2 की डिस्कस करेंगे। और सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो हम लेंगे जी, आपका चैप्टर नंबर 3 है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और ये तकरीबन तमाम जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। और उसके बाद इस लेक्चर का जो लेआउट है वो ये है कि इसके अंदर सबसे पहले हम जैसे 2019 के पेपर को हमने इसमें लिया है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम इसी पेपर में से इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस इस टॉपिक के पूछे गए हैं फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो जो सबसे पहले एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है वो है द वेट्स ऑफ द 40 मेल स्टूडेंट्स एट अ कॉलेज आर गिवन इन फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, कैलकुलेट मीन एंड मोड। तो ये डाटा गिवन है, क्लासेस इसके अंदर दी गई हैं और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी इसमें गिवन है। तो एक बात अंडरस्टूड है कि जिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो वो आपका ग्रुप डाटा कंसिडर किया जाता है। तो ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो जितने भी फार्मूलाज हैं वो हम ग्रुप डाटा के यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम विदाउट अप्लाइंग एनी फार्मूला कि हम इसकी क्लास बाउंड्रीज़ पहले एडजस्ट कर लें, क्योंकि जो अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की और जो लोअर लिमिट है सेकंड क्लास की एंड सो ऑन, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे जी कि हम सबसे पहले तो इन दो को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। तो 127 माइनस 126 इक्वल्स टू 1 एंड 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0.5। अब 0.5 को हम इस लेफ़्ट साइड से माइनस करते जाएंगे और राइट साइड पे ऐड करते जाएंगे, तो हमारे पास रिज़ल्ट क्लास बाउंड्रीज़ की शक्ल में मिलेगा। यानी कि 118 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 117.5, 126 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 126.5, 127 माइनस 0.5 इक्वल्स टू 126.5, 135 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 135.5 एंड सो ऑन। उसके बाद हम चलते हैं जी फार्मूलाज की तरफ। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे मांगी गई है वो है अरिथमेटिक मीन। अब जैसा कि आपको मालूम होगा कि अरिथमेटिक मीन के 3 फार्मूलाज हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड, और तीसरा मेथड है आपके पास स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड। अगर फार्मूलाज की बात की जाए तो डायरेक्ट मेथड में फार्मूला सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ है। अगर इनडायरेक्ट मेथड में देखा जाए तो ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ है। अगर कोडिंग में देखा जाए तो ए प्लस सम ऑफ एफ यू डिवाइड बाय सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच है। तो हमारे ऊपर है कि हम कौन सा, तो जो पहला फार्मूला है वही इजी रहता है, वही उसी को चूज़ करें, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। और उसके लिए हमारे पास सम ऑफ एफ जो है वो तो मौजूद है 40 की शक्ल में, लेकिन एफ सम ऑफ एफ और एक्स की जो प्रोडक्ट है उसके लिए हमें एक्स चाहिए जो कि क्लास मार्क है। क्लास मार्क एक्स से डिनोट किया जाता है और इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है जी कि क्लास बाउंड्रीज़ को प्लस कर लें और डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो 126.5 प्लस 117.5 एंड डिवाइड द सम बाय 2 और ये आपके पास आ जाएगा 122। इसी तरह 135 प्लस 126.5 एंड डिवाइड द रिज़ल्ट बाय 2 इक्वल्स टू 131। और अब इसकी मज़ीद आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें डिफरेंस आप देख लें कि डिफरेंस इसमें कितना है। तो 9 का डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस जस्ट आगे ऐड करते जाएं, यानी कि 131 प्लस 9 140, 140 प्लस 9 149, 149 प्लस 9 158 एंड सो ऑन।
उसके बाद f और x की प्रोडक्ट बना लें, यानी मल्टीप्लाई कर लें, तो 122 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 366, 131 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 655, और इसी तरह इन तमाम को मल्टीप्लाई करते जाएं और एंड के ऊपर इसका सम ले लें। तो सम ऑफ एफ एक्स है 5879 और सम ऑफ एफ है आपके पास 40, दोनों को डिवाइड करें और जो पहली एवरेज है अरिथमेटिक मीन वो आपके पास है 146.975। उसके बाद जो सेकंड एवरेज पूछी गई है इसके अंदर वो है मोड, और मोड का सबसे पहले फार्मूला एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसके अंदर जो सबसे पहला काम है वो है मॉडल क्लास को सिलेक्ट करना कि कौन सी वो क्लास है जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोड की क्लास को लोकेट करने का तरीका ये है कि जिस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपकी मॉडल क्लास है। तो फ्रीक्वेंसी है जी 12 मैक्सिमम, तो ये आपकी आ जाएगी मॉडल क्लास। अब इसमें जो L है वो है लोअर क्लास बाउंड्री जो कि 144.5 है, प्लस एफ एम है मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, F1 एक ऊपर वाली और F2 एक नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, यानी कि एफ एम माइनस एफ वन इक्वल्स टू 12 माइनस 9 और एफ एम माइनस टू इक्वल्स टू 12 माइनस 5, और H जो है वो हाइट ऑफ द क्लास या डिफरेंस ऑफ X वैल्यूज़ है जो कि 9 का डिफरेंस है इसके अंदर। तो मल्टीप्लाई बाय 9 तमाम डाटा को पुट करें और सॉल्व कर लें, मोड आपका आ जाएगा 147.2। फिर आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 25, बाय एडिंग 4 मोर वैल्यूज द मीन बिकम 30, फाइंड 4 वैल्यूज इफ द रेशियो बिटवीन 4 वैल्यूज आर 1 2 3 4। तो सबसे पहली कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि अरिथमेटिक मीन जो है 20 वैल्यूज़ का वो है 25। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला अनग्रुप डाटा का यहाँ पे अप्लाई करें, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स ओवर एन, और यहाँ पे सबसे पहले डाटा पुट करें कि जो कि बताया गया कि अरिथमेटिक मीन है 20 वैल्यूज़ का 25। तो अरिथमेटिक मीन 25, सम ऑफ एक्स हमें मालूम नहीं है, और एन जो वैल्यूज़ हैं नंबर ऑफ वैल्यूज़ वो हैं 20, और एक्स के लिए सॉल्व कर लें, यानी कि सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई बाय 20, 20 डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सम ऑफ एक्स है जी 500। अब आगे कहा गया जी कि बाय एडिंग 4 मोर वैल्यूज़ द मीन बिकम 30। अगर 4 वैल्यूज़ मज़ीद ऐड की जाएँ इन 20 में तो जो मीन है वो 30 हो जाएगा। तो हम सेम प्रोसीजर एक दफ़ा फिर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। तो अब जो इसका मीन है वो हो गया 30, तो 30 मीन की जगह पे हम पुट करेंगे, इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स हमें मालूम नहीं है, और जो n है यानी कि ये 4 वैल्यूज़ अगर इसमें ऐड की जाएँ तो ये 24 बन जाएगा, और सम ऑफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाई 24 इक्वल्स टू 720। अब इन दोनों का निकाल लें डिफरेंस। तो जो सम ऑफ 4 वैल्यूज़ जो कि ऐड की गई हैं वो आपके पास है 220। अब मोस्टली तो क्वेश्चन यहीं तक पूछा जाता है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आगे भी पूछा गया है कि बताएं वो 4 वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो ऐसी सूरत में वो आपको रेशियो साथ ज़रूर बताएगा। तो रेशियो आप आईकॉम 1 के अंदर पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले रेशियो का सम ले लें, 1:2, 3:3, 4, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल्स टू 10, और ये जो डिफरेंस है इसको डिवाइड कर दें इसके ऊपर, यानी कि आपके पास 10 बराबर हिस्से आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यानी 220/10 का मतलब है कि आपने 220 को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और पहली वैल्यू 1 हिस्सा है, दूसरी वैल्यू 2 हिस्से हैं, तीसरी वैल्यू 3 हिस्से हैं, और चौथी वैल्यू 4 बराबर हिस्से हैं। तो 220/10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 22, सेकंड है 2, तो 220 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2, सेकंड वैल्यू आ गई 44। इसी तरह थर्ड वैल्यू को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 220/10 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड फाइनली 220 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 88। जो सेकंड क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछा गया जी कि गिवन x इक्वल्स टू 60 + 2u एंड सम ऑफ u इक्वल्स टू 40 एंड n इक्वल्स टू 20।
तो एक तो डाटा को देख के आपने समझ लेना है कि अगर मीन का पूछा गया है तो मीन कैलकुलेट करने के 3 ही फार्मूलाज हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा स्टेप डेविएशन या कोडिंग। तो यू हमेशा कोडिंग मेथड के अंदर या स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि एक तो ये बात हो गई कि ये स्टेप डेविएशन या कोडिंग मेथड है, और दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि ये ग्रुप डाटा है या अनग्रुप। तो अगर f गिवन है सम ऑफ f तो ये ग्रुप डाटा है, अगर n गिवन है तो ये अनग्रुप है। और अब ये चूंकि यहाँ पे n गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है जो कि बराबर है a प्लस सम ऑफ u डिवाइडेड बाई n मल्टीप्लाई बाई c। अब सम ऑफ u तो है 40 और n है 20, ये तो हमने पुट कर दिया। अब c और a तो सिंपल है, u बराबर होता है x माइनस a डिवाइडेड बाय c, और अगर सॉल्व करें तो ये x के लिए निकल आएगा 60 प्लस 2u। तो u के साथ याद रखें जो भी गिवन है वो c है और जो कांस्टेंट है वो हमेशा a होता है। तो a पुट करें 60 और c पुट करें 2 और सॉल्व कर लें तो आंसर आएगा 64। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है गिवन l इक्वल्स टू 62, h equals to 11, f equals to 22, n equals to 80 and c equals to 32 and find median। और ये डेफिनेट सी बात है कि ये जो डाटा गिवन है ये ग्रुप डाटा का मीडियन के फार्मूले का डाटा है। तो ग्रुप डाटा का जो फार्मूला है मीडियन के लिए वो है l प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई बाई n बाई 2 माइनस सी। तो l यहाँ पे है 62 प्लस h है जी आपके पास 11, f है आपके पास 22 और n बाई 2 है यानी कि n है 80 और डिवाइड बाई 2 माइनस c है आपके पास 32। 80 डिवाइड बाई 2 40, 40 माइनस 32 आपके पास 8 आ जाएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 11 के साथ और रिजल्ट कर दें डिवाइड 22 के साथ और जो भी आए 62 में ऐड कर दें तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा 66। फोर्थ क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो है गिवन सम ऑफ x माइनस 10 इक्वल्स टू 2.8 एंड n इक्वल्स टू 5, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। वंस अगेन 3 फार्मूलाज हैं, उनमें से कोडिंग का ये नहीं है क्योंकि u इसके अंदर गिवन नहीं है, डायरेक्ट भी नहीं है, तो पीछे एक ही है इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड जिसमें d बराबर होता है x माइनस a के। और इसका मतलब है कि ये सम ऑफ x माइनस 10 ये बराबर है सम ऑफ d के 2.8 और n है इसके अंदर 5 और जो a है चूंकि x माइनस a होता है तो a इसका मतलब है 10 है और फॉर्मूला इसका है a प्लस सम ऑफ d ओवर n और a आपने पुट कर दिया 10 प्लस सम ऑफ d है आपके पास 2.8 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 10.56। आगे चलते हैं जी और MCQs इस पेपर के अंदर 3 पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। और उसमें जो पहला MCQ है जो 5th नंबर पे था इस पेपर के अंदर कि इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज, तो करेक्ट ऑप्शन है इक्वल। याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप की होती है, एक है सिमेट्रिकल और एक है असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसके अंदर मीन मीडियन और मोड तीनों आपस में बराबर होते हैं, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर ये आपस में डिफरेंट होते हैं। तो ये चूंकि इसने पूछा है जी कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें बताएं मीन मीडियन और मोड, तो याद रखें कि ये हमेशा इक्वल होंगे। 6th जो इसके अंदर MCQ है वो है इफ़ मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज़ 20 देन देयर सम विल बी इक्वल्स टू। तो वो सेम जो अभी शॉर्ट क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर रहे थे, इसमें इन्होंने पूछा जी कि अगर 10 ऑब्जर्वेशंस हों और उनका मीन हो 20 तो बताएं कि सम क्या होगा, यानी सम ऑफ x के बारे में पूछा गया है। तो सिंपल अनग्रुप डाटा यहाँ फार्मूला अप्लाई करें मीन का, x बार इक्वल्स टू सम ऑफ x ओवर n। तो मीन है आपका 20 और ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी 10 और सम ऑफ x के लिए सॉल्व कर लें तो सम ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 200। ये 10 दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन है जी 200। अब जो थर्ड MCQ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी प्रॉपर्टी भी है अरिथमेटिक मीन की, और इसमें पूछा गया जी कि इफ y इक्वल्स टू -75 -25x एंड x बार इज इक्वल्स टू 3 देन y बार बट शुड बी y बार। यानी कि अगर y बराबर हो -75 -25x के तो बताएं कि x बार अगर 3 हो तो y बार क्या होगा। अब
के लिए आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ जो है, ये आपके लेवल के ऊपर ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये एक इक्वेशन याद रखें कि जो आपका एक टॉपिक है रिग्रेशन, उसके अंदर रिग्रेशन लाइन का फॉर्मूला जो है वो होता है इक्वल वाई हैट इक्वल टू या वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और अल्फ़ा बराबर होता है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार के। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है आपने कि अल्फ़ा बराबर होता है वाई बार माइनस बीटा एक्स बार के। अब यहाँ पे ये याद रखें कि ये यही इक्वेशन लिखी हुई है, y इक्वल टू -75 माइनस 25x इक्वल्स टू वाई हैट इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। तो ये जो -75 है ये हो गया आपके पास अल्फ़ा। तो डाटा पुट करते जाएं कि अल्फ़ा आपके पास आ गया -75, बीटा आपके पास है -25, बीटा -25 आ गया, और x बार है आपके पास 3। अब इन तमाम को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, यानी कि अल्फ़ा बराबर वाई बार माइनस बीटा एक्स बार के। तो अल्फ़ा -75 इक्वल्स टू वाई बार हमें मालूम नहीं है, माइनस बीटा आपके पास क्या है -25, ये पुट कर दिया, और एक्स बार आपके पास क्या है 3, और इसको सॉल्व कर लें, यानी कि ये बन जाएगा जी +75। तो -75 इक्वल्स टू वाई बार +75, और फाइनली वाई बार जो है ये +75 दूसरी तरफ जाएगा तो -75 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है जी -150। तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका -150 है। ये था जी आपका पेपर 2019 का, और अगले पेपर्स के लिए वेट करें और इस पेपर की प्रिपरेशन करें, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको देख के सॉल्व करने की कोशिश करें। तो take care of yourself, stay blessed, and take care of other persons around you. Thank you.